हेलो गाइस। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो हमने उसमें फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ लिया था और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़े थे। तो अब हम थर्ड चीज़ पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर की स्टेट्स क्या क्या हो सकती है, 3 स्टेट्स हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो सॉलिड स्टेट में क्या होगा, सॉलिड स्टेट जैसे कि हमारे पास एक पेन है, एक वुडन ब्लॉक है या फिर एक पीस ऑफ थ्रेड है। तो इससे हमें क्या क्या पता चलता है कि एक शेप है इनकी, एक बाउंड्री सेटअप है इनके बीच में और इनके डिफरेंट फिक्स वॉल्यूम्स होंगे। तो इनको अगर हम कंप्रेस करें किसी पेन को तो हम कंप्रेस नहीं कर सकते, तो ये बहुत ही कम कंप्रेस होते हैं, ना के बराबर कंप्रेस होते हैं। और जो सॉलिड्स हैं उनमें क्या होता है कि वो अपने शेप को मेंटेन करते हैं, अगर उसमें हम फोर्स डालते हैं तब भी वो अपनी उसी शेप के अंदर रहते हैं। और सॉलिड्स को अगर हमें ब्रेक करना है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज वो क्या है, रिजिड है, उनका एक डेफिनेट मास है और उसमें जो हम कहते हैं कि पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही रैंडमली टाइटली पैक्ड हैं और वो बहुत कम मूव करते हैं। तो सॉलिड स्टेट की हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो गई, पहली चीज़ हो गई कि उनकी डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होगी और कंप्रेशन को हम नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए हमारे पास सॉलिड स्टेट के। तो सॉलिड स्टेट के एग्जांपल्स में आ गया पेन, बुक, नीडल एंड अ पीस ऑफ थ्रेड। तो ये हो गए 5 चीज़ें। तो इन 5 चीज़ों के बेसिस पर हम इन तीनों का डिफरेंस लिख सकते हैं कि वो कैसे हमारे पास कंप्रेस होते हैं, वॉल्यूम कैसे है उनका, बाउंड्रीज कैसी हैं, शेप कैसे है, उनको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल के क्या क्या होंगे उनके। तो ऐसे हम इनको एक डिफरेंस लिख सकते हैं इन तीनों के बीच में, जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं खुद से। अगली स्टेट हमारे पास सॉलिड लिक्विड। लिक्विड में क्या क्या होता है, जैसे वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक। तो ये सब चीज़ें क्या हमारे लिक्विड स्टेट में होती हैं। जैसे वाटर, अब लिक्विड स्टेट का क्या होता है कि लिक्विड स्टेट को हम जिसमें डाल देते हैं वो उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेती हैं। जैसे अगर हम उसको कोल्ड ड्रिंक बॉटल में डालेंगे, कोल्ड ड्रिंक बॉटल की शेप आ जाएगी, कप में डालेंगे कप की शेप आ जाएगी। तो जिस चीज़ में हम उनको डालते हैं तो उस चीज़ की शेप गैदर कर लेते हैं। तो मतलब इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। बट क्या होता है कि वो अपने जिस कंटेनर के अंदर डालते हैं उसका शेप ले लेते हैं। तो जो लिक्विड है वो फ्लूइड होता है, वो फ्लो करता है और अपनी शेप को चेंज कर लेता है। मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मोर हाईली मूविंग है रेदर देन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड में बिल्कुल रिजिड थे, इसमें जो पार्टिकल्स है फ्लोइंग है यानी कि मूव कर रहे हैं। अगला आता है हमारे पास गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट में क्या है, पार्टिकल बहुत ही हाईली रैंडम है। मतलब जैसे हमारे पास एयर होती है, एयर बहुत ही रैंडम है, उसमें बहुत ज़्यादा वो कंप्रेसिबल है, उसको कंप्रेस कर सकते हैं बहुत इजीली। उससे कोई शेप नहीं है, एयर की कोई शेप होती है, कोई शेप नहीं होती एयर की। तो इसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे याद है हमें भी स्कूल में करवाई थी एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में क्या होता है कि हमें एक नीडल लेनी होती है, एक सिरिंज लेनी होती है। उस सिरिंज के अंदर हम एक बारी भरेंगे उसके अंदर पानी और फिर पानी को उसमें से बाहर निकाल के देखेंगे। तो पानी क्या होगा, बहुत मतलब निकल जाएगा बाहर। फिर हम उसको खाली भरेंगे और फिर उसको बंद करेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होता, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा कि जब हम उसके अंदर गैस भरेंगे, मतलब उसको खाली भरेंगे, तो ईज़िली हम उसको कंप्रेस कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू अ लिक्विड। तो इससे ही पता चलता है कि हमारे पास जो गैसेस है वो बहुत ही ईजिली कंप्रेस होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट, और जो सॉलिड स्टेट है वो कंप्रेसिबल नहीं होता है, निग्लिजिबल कंप्रेसिबल होता है। जो गैसेस है वो क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। द लिक्विफाइंग पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और ऑक्सीजन सप्लाइज टू हॉस्पिटल। इसमें बस यही बताया हुआ है हमें कि जो गैसेज है वो क्या होती है, हाईली हमारे पास क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। जैसे कि अगर हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन मास्क देते हैं, या फिर जो सिलेंडर आते हैं हमारे घर उसमें क्या होता है, गैस से फिलअप होती है। तो गैस का एक मास तो है बट वो क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है। अब जो गैसियस स्टेट में है, जैसे अगर हम किचन में कुछ बन रहा हो तो हमें स्मेल उसकी पहुंच जाती है थ्रू नॉस्ट्रल। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स ऑफ एयर है वो स्प्रेड हो जाते हैं किचन से हमारे तक। तो मतलब गैस के अंदर जो पार्टिकल्स है वो हमारे तक पहुंच जाते हैं। तो द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम किचन रीचेज अस एंड इवन फर्दर अवे। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड कंपेयर विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। मतलब एयर के अंदर
ज़्यादा डिफ्यूज़ है पार्टिकल। डिफ्यूज़ का मतलब होता है कि बहुत रैंडमली चलते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं कि घुल जाते हैं, हम बोल सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू लिक्विड की स्मेल से या हमारे पास बहुत कम सॉलिड्स होते हैं जिनकी स्मेल होगी और लिक्विड की स्मेल होती है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा भी था कि क्या था कि प्रॉपर्टी थी इसकी कि डिफ्यूजिंग इनटू फास्टर देन गैसेस particles move randomly at high speed. Due to this random movement the particles hit each other and the walls of the container. जब जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको हम मेजर करते हैं जो प्रेशर एक्सर्ट होता है कंटेनर में जब वो एक दूसरे को हिट करते हैं। तो इसको हम जैसे इन्होंने इसमें बताया डायग्राम समझ लेते हैं इसको एक बारी। जैसे हमारे पास सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स मैंने पहले बताया टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसे इसमें पार्टिकल्स हमें दिखाए हुए हैं कि टाइटली पैक्ड है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है बहुत ज़्यादा। अब अगर लिक्विड सेट है तो लिक्विड सेट में थोड़े से कम टाइटली पैक्ड है एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट। तो बहुत थोड़ी सी स्पेस है इनके बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है कि लिक्विड हमारे पास डेफिनेट शेप में नहीं होता एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड डेफिनेट स्पेस होगी, क्योंकि अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे कंप्रेस भी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर स्पेस ही नहीं है कंप्रेस होने की। बट इसमें स्पेस है, तो इस वजह से ये शेप नहीं होती इसकी कोई परफेक्ट। बल्कि जो गैसेस स्टेट है उसमें बहुत ही रैंडमली मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है मूव करने के लिए। हम एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या होती है, उसकी डेफिनेट शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है, कंप्रेसिबल वो बिल्कुल भी नहीं होता। फिर जो लिक्विड है वो कंप्रेसिबल है हमारे पास, उसको हम एक डेफिनेट शेप में देख सकते, बट जिस शेप के कंटेनर में उसको डालेंगे वो उसकी शेप गैदर आउट कर लेगा। जो बस गैसियस स्टेट है उसकी कोई शेप नहीं होती, उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, उसको हम हाईली कंप्रेसिबल कर सकते हैं। हाईली कंप्रेसिबल होता है वो हमारे पास। और जो उसके अंदर जो हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो बहुत ही रैंडमली स्प्रेड आउट होते हैं, जिसकी वजह से जैसे हमने किचन वाला एग्जाम्पल देखा था। किचन वाले एग्जाम्पल में क्या था कि अगर स्मेल है तो वो इजीली गैसेस में ट्रैवल करेगी, क्योंकि इसमें क्या है बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो रैंडमली हाई स्पेस ली हुई है जिन्होंने। तो ये पार्टिकल्स हमारे तक जल्दी पहुंचेंगे एज़ कम्पेयर टू हमारे पास कोई लिक्विड हो गया या फिर हमारे पास सॉलिड हो गया। सो अभी इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे। तो हमने अब तक कवर कर लिया कि जो हमारे पास मैटर है वो क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में एक डिफरेंस लिख सकते हैं, और उसको आप पहले आंसर ही पढ़िए, फिर उसका एक डिफरेंस लिखिए। मिनिमम 5 पॉइंट तो उसके बन ही जाएंगे, इसी बुक से बन जाएंगे, कोई रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।